2 मिनट क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, और जो भी क्वेश्चन टाइम लिखने में लगता है वो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद जो भी 5 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं वो सब लिखते नहीं हैं, पहले क्वेश्चन को लिख दिए, बाकी सिर्फ नंबर को चेंज करते हैं, नंबर मिटा देते हैं और दूसरा नया नंबर लिख देते हैं, और इस तरह से 5-6 हिसाब हम बताएंगे। तो 2 मिनट आपको पेशेंस के साथ देखना होगा, ठीक है, भागना नहीं है। क्लास को लाइक से सब्सक्राइब वो सब बाद में करना, पहले पूरा क्लास देख लेना तब। फिलहाल आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि 2 मिनट के लिए भागिएगा नहीं। होता है कि आप 2 मिनट होता नहीं है क्लास को छोड़ छाड़ के भागें, क्योंकि क्वेश्चन लिखना है। अभी तो फिलहाल 1 मिनट भी नहीं हुआ है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 13। उससे पहले आप लोगों को जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अक्षय सर नार्दिंग वाले हैं, और अभी फ़िलहाल चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें कि ऑलरेडी हम 12 वीडियो पढ़ा चुके हैं, मतलब 12 क्लास पढ़ा चुके हैं। तो 12 क्लास देख लीजिए, अच्छा रहेगा, और उसको बाद में देखना। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आज के पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि एक पेन, बस पहले क्वेश्चन लिखेंगे, बाकी सिर्फ नंबर चेंज करेंगे। एक पेन 10%, एक पेन 10% के लाभ पर बेची गई, 10% के लाभ पर बेची गई। एक पेन 10% के लाभ पर बेची गई यदि वह 25 रुपया अधिक, यदि वह 25 रुपया अधिक, 25 रुपया अधिक पर बेची जाती, यदि वह 25 रुपया अधिक पर बेची जाती तो 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य बतावें या क्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर इधर वाला कट भी जाता है तो कोई खास नुकसान नहीं होगा, आपको सुनाई तो दिया होगा नहीं। हम बोले थे कि 2 मिनट ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट कुछ सेकेंड हुआ है। अब क्लास को ध्यान से समझिए कि क्या है इसमें। देखो, इसमें दिया गया है कि एक पेन 10% के लाभ पर बेची गई। चलो मार्कर यही रह देते हैं, नहीं चेंज करते। एक पेन 10% के लाभ पर बेची गई। फिलहाल अभी इस पेन को 10% के लाभ पर बेचा गया। यहाँ पर ध्यान देना कि 10% के लाभ पर बेची गई। यदि वह 25 रुपया अधिक में बेची जाती, अधिक पर बेची जाती, तो 20% का लाभ होता। मतलब क्रय मूल्य कितना है ये फिलहाल नहीं मालूम है कि क्रय मूल्य है कितना। हम मान के चलेंगे क्रय मूल्य 100 रुपया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्रय मूल्य 100 रुपया मान के चलेंगे। हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया, मान लिया कि क्रय मूल्य 100 रुपया, इस CP है, सपोज दैट क्रय मूल्य है, और पेन को 10% के लाभ पर बेचे, ठीक है। यदि वह 25 रुपया अधिक में बेचते, जैसे मान लो कि जहाँ 10% के लाभ हो रहा था और अब उसमें 20% का लाभ हो रहा है, मतलब कि 10% लाभ से 20% लाभ में चले गए, यानी 10 से 20 जाने का मतलब है कि 10% का गैप हो गया, यानी कि 10% बढ़ गया, तो 10% बोलेंगे बढ़ गया। और यही चीज़ अगर रुपया में देखें तो कह रहा है ना 25 रुपया अधिक हो गया, 10% मतलब 25 रुपया, ठीक है, 10% बराबर 25 रुपया। अब हमसे कहा जा रहा है क्रय मूल्य बताओ, मतलब कि 100% बता। तो 10% बराबर अगर 25 रुपया है तो काटना जरूरी नहीं है, यहाँ आप आसानी से निकाल सकते हैं। 10% से आप इसको 100% बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें 10 गुना करके। तो 10 इधरों गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 100%, और उधर हो जाएगा 250। यानी कि क्रय मूल्य की अगर बात करें कि क्रय मूल्य कितना होगा तो 250। नहीं समझे कोई बात नहीं, अगर पहले हिसाब में नहीं समझे तो दूसरे हिसाब को देखते, हो सकता है उसमें समझ में आ जाए। क्योंकि अभी इस पिटारे में 4 क्वेश्चन हैं, और ऐसा नहीं कि यही है एगो। जैसे एक पेन 10% हटाओ यहाँ से, और 25 रुपया भी हटाइए, और 20% भी। इन तीनों में से ज़रूर कुछ न कुछ तो चेंज करेंगे। जैसे इस बार कहा गया है कि एक पेन को 20% के लाभ पर बेची गई। चलो 20% के लाभ पर बेची गई,
यदि वह 25 रुपये, चलो रुपया तो वही रह गया 25 रुपये, 25 रुपये अधिक में बेची जाती तो 25% का लाभ होता। फिर से समझना कि 3 नंबर आपको दिखाई दे रहा, हम पूरी तरह से हट गए, 3 गो आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, एगो 20%, एगो 25% और एक है 25। आप इन तीनों पे फोकस कीजिएगा। पहले तो 20% और 25% पे फोकस करो। यहाँ देखो 20% और 25%, मतलब एक पेन 20% के लाभ पर बेची गई, ठीक है। अगर वही पेन को 25 रुपया ज़्यादा में बेचते हैं, इसे सुनो, किसी पेन को अगर हम अभी 20% लाभ पर बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन 20% लाभ पर बेच रहे हैं। अब वही पेन अगर हम 25 रुपया ज़्यादा में बेचते हैं तो हमको 20% के बजाय 25% का लाभ होता है। 20% के लाभ पर बेची जाए, अधिक पर बेची जाती है, 25 रुपये अधिक पर बेचे तो 25% का लाभ होता है। मतलब जहाँ 20% का लाभ था वहाँ 25% का लाभ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से लाभ 20% है और अब होने लगा 25%, तो परसेंटेज के हिसाब से लाभ में जो बढ़ोतरी हुआ है वो 5%, जबकि यही 5% अगर बात की जाए कि नंबर के हिसाब से कितना है, मतलब एग्जैक्टली कई रुपया अधिक हुआ तो 25 रुपया, तो 5% बराबर 25 रुपये, तो 1% आप आसानी से निकाल सकते हो। 1% इज इक्वल टू, आसानी से 5 से कट गया, कई रुपया हो गया 5%। अब हम चाहते हैं कि 1% को 100 बना दे, तो 100 से गुना, तो इधर भी 100 से गुना कर दो। तो 100% जो आप निकालते हैं ना, उसी को तो बोला जाता है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य डायरेक्ट हो गया 5 गुने 100, तो क्रय मूल्य आया कितना 500। यही तो निकालना था कि इस कलम का क्रय मूल्य कितना होगा, तो कलम का क्रय मूल्य हो गया 500 रुपया। पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, दूसरे क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो गया। अगर इसमें भी डाउट है तो अभी भी इस पिटारे में 3 क्वेश्चन है, उन तीनों को देखते हैं। 5 क्वेश्चन होते होते थोड़ा सा भी मन में डाउट नहीं रहेगा। तो 3rd नंबर क्वेश्चन, तीसरा, एक पेन को कौन बोला था 20% के लाभ पर 25 रुपया बेचा। एक पेन को 15% लाभ पर बेचा गया, 15% लाभ पर बेची गए, 60 रुपये अधिक में बेची जाते तो 25% का लाभ होता, यानी यहाँ होता 60 रुपया और 25% का लाभ होता। फिर से थोड़ा सा संभल के अस्थिर से आपको देख लेना कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। पहले कलम को 15% के लाभ पर बेची गई, क्वेश्चन को देखिए तो कह रहा है कि एक पेन 15% के लाभ पर बेची गई, लेकिन अगर 60 रुपया अधिक में बेची जाती, 60 रुपया अधिक, तो जाहिर सी बात है कि अभी पेन को 15% के लाभ पर बेचे, जो भी लाभ हुआ मालूम नहीं, लेकिन अगर 60 रुपया अधिक में बेचते, 60 रुपया अधिक पर बेचते तो लाभ भी अधिक होता। तो जहाँ 15% के लाभ हो रहा था वहाँ 25% का लाभ होता। मतलब यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ कह रहा है कि कलम को 15% के लाभ पर बेचा गया और अब 25% का लाभ होता है। यहाँ पे 15% के लाभ पर बेची गई, फर्स्ट कंडीशन, ये केस फर्स्ट है शुरुआत में, 20% के लाभ पर बेची गई और यहाँ 25% का लाभ होता है। तो फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस, तो दोनों ही केस में डिफरेंस कितना क्या हो गया भाई, जहाँ 15% के लाभ हो रहा था और अब 25% का लाभ होने लगा। यानी कि परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 से 25% होने का मतलब है कि 10% ज़्यादा लाभ होगा, जबकि एग्जैक्टली अगर रुपया में बात करें कि उसको कई रुपया अधिक लाभ हो रहा है या कितना में ज़्यादा में बेच रहा है, 60 रुपया में, तो 10% बराबर 60 और निकालना है क्रय मूल्य। तो फिर से 100 यहीं बना दो, नहीं इसी में 1% क्यों निकालेंगे, पहले 1% निकालो फिर 100 गुना करो, उससे अच्छा है ये 10 गुना करो, तो 10 इधर भी गुना करो, तो वैसे होगा ये वाला 100%, और 100% ही तो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा डायरेक्ट 600, यानी इस कलम का क्रय मूल्य या इस पेन का क्रय मूल्य 600 रुपया होगा। अब 3-4 क्वेश्चन होते होते डाउट क्लियर। अब हमको पक्का उम्मीद रहता है कितना बताते बताते सामने वाला जो पढ़ने वाला विद्यार्थी समझ में आ जाएगा।
और फिर भी किसी का अगर बेसिक ख़राब है, इतना देर के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, तो अभी भी हदसना नहीं है, ठीक है, हिचकना नहीं है, अभी भी इस पिटारे में 1 या 2 क्वेश्चन होगा। हाँ, अभी भी 2 क्वेश्चन है, इस बार 2 क्वेश्चन है और 20% का लाभ होता है। थोड़ा सा गड़बड़ है, संभल के देखिएगा। इस बार कह रहा है कि एक पेन 25% के लाभ पर बेची गई, ठीक है, एक पेन 25% के लाभ पर बेची गई। यदि वह 25 रुपया अधिक नहीं होता, यहाँ पे अधिक भी मिटेगा, यदि वह 25 रुपया कम, यहाँ भी मिटेगा, कम पर बेची जाती तो उसे 20% का लाभ होता है। मतलब अभी भी वही चीज़, अभी भी वही टाइप है, थोड़ा सा खाली घुमा दिया, हल्का सा, तो आप लोग कंपटीशन के समझ सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले परसेंटेज कम था और परसेंटेज बढ़ जाता था बाद में, अभी परसेंटेज शुरू में ज़्यादा है और बाद में परसेंटेज कम है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पहले 25% का लाभ होता था, अब 20% का लाभ होता है, तो नुकसान तो हुआ है। इसके हिसाब से कई परसेंट, 5%, और यही रुपया के हिसाब से तो 25 रुपया कम पर बेची जाती है। तो 5% मतलब 25 रुपया, तो काटना चाहो तो काट दो, तो 1% बराबर निकल जाएगा 5 रुपया। और 100% तक जाना है तो 100 इधर भी गुना, 100 इधर भी गुना, तो ये हो जाएगा 100% और उधर हो जाएगा 500। यानी आप कह सकते हैं कि 100% क्रयमूल्य मतलब 100%, तो क्रयमूल्य कितना है? 500 रुपया। एक और क्वेश्चन एकदम हूबहू इसी तरह से, सिर्फ नंबर बदलते हैं, कम ही रहने देंगे, यहाँ से परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, अब बाद में परसेंटेज कम जाएगा और रुपया में भी कुछ अंतर पड़ेगा। जैसे इस बार क्वेश्चन है कि एक पेन 30% के लाभ पर बेची गई, तो 30% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 40 रुपया कम में बेची जाती तो 20% का लाभ होता, मतलब परसेंटेज तो घट गया, कहाँ 30% के लाभ पर बेची गई और अब 20% का लाभ होता है, तो डिफरेंस तो हुआ है, कमी तो आया है। इसके हिसाब से 10% और रुपया के हिसाब से 40 रुपया, तो आप कंपेयर कर सकते हैं ऐसे कि हाँ भाई, जहाँ 30% का लाभ होता था अब 20% के लाभ हो रहा है, मतलब 10% घट गया, और 10% जो घट गया वो रुपया के हिसाब से 40 रुपया, तो 10% बराबर 40 रुपया है। तो आप इसको 100% यहीं बना दो ना भाई, 10 से गुना करके, तो उधरों 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100% और उधर हो जाएगा 400, और हम जानते हैं कि 100% ही है क्रयमूल्य। तो इस वीडियो में 5 क्वेश्चन हमेशा की तरह तकरीबन अब तो 50-60 क्या, हाँ 50-60 से ज़्यादा ही, सैकड़ों हो गया होगा शायद, जो हम कंपटीशन का मैथ पढ़ा रहे हैं उसमें सैकड़ों वीडियो हो चुका होगा। इतना सारा वीडियो में, हर वीडियो में एक ही बात बोलते हैं कि एक क्लास एक टाइप, एक वीडियो में एक टाइप, तो एक वीडियो में एक टाइप बता दिए, हम अपना काम कर दिए। आपका काम सिर्फ इतना है कि जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत प्रसन्न हुए हो, आपको अच्छा लगा हो बहुत ज़्यादा, तो फिर लोगों को शेयर कर देना। अगर नहीं अच्छा लगे तो शेयर करना जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ये वीडियो लोगों तक पहुँचता है, जो पढ़ने वाले हैं उसके पास ये वीडियो जाता है, यूट्यूब रिकमेंड करता है। आप नहीं लाइक करते हैं तो यूट्यूब भी रिकमेंड नहीं करता है। तो कम से कम अगर अच्छा लगे तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, आपसे पैसा कौड़ी कुछ मांग ले रहे हैं, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए मन से, गर्मी तो कह रही है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।